नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान आपके लिए हाज़िर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक इतिहास में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा के इतिहास की कुछ बातें, जिनका नाम भीष्म पितामह या देवव्रत था। उनके भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो आज आइए हम जानते हैं कि महाभारत में किस पाप के कारण उन्हें तीरों की शैया पर लेटना पड़ा था। महाभारत का भीष्म युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव शरशैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से इन नुकीलों तीरों से बनी शैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं पितामह? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद हैं और इनमें मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह 101 जन्म की बात है। उस जन्म में तब भी आप एक युवराज ही थे। एक बार आप किसी जंगल से गुजर रहे थे तो विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। विश्राम करने के बाद जब आप चलने लगे तब आपके घोड़े की गर्दन पर एक करकैटा मतलब कई पैरों वाला कीड़ा आकर उसकी गर्दन पर गिर गया। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकैटा पीछे बेर की कटीली टहनियों पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसके पीठ में धंस गए। बेचारा करकैटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। करकैटा उसी अवस्था में 18 दिन तक जीवित रहा और मर गया। उसकी तकलीफ़ आपके नाम उसी समय दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पूज्य कर्मों और जो पुण्य आपने किए हैं इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, उसे रोक भी सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिला। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं। अर्थात दोस्तों, आज हमने ये जाना है कि इंसान अच्छा करे या बुरा, उसका अंत या उसके कर्म फल उसके आगे ही आते हैं। मैं मिलता हूँ दोबारा आपसे अगली वीडियो में किसी एक और महान योद्धा की कथा के साथ लेके। धन्यवाद।